हेलो बच्चों, आज हम आपकी नेशन स्ट्रेंथ जो हम पढ़ रहे थे उसके लास्ट टू स्टैंजास जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। सो लास्ट टू स्टैंजास में सेकेंड लास्ट स्टैंजा, नॉट गोल्ड बट ओनली men कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long। ठीक है। अब देखो, हम अभी तक क्या बात कर रहे थे। कह रहा था हमें फर्स्ट स्टैंजा में इसने हमें कहा कि क्या चीज है, वो पूछ रहा है फर्स्ट स्टैंजा में कि क्या चीज है जो एक नेशन को क्या बनाती है, स्ट्रांग बनाती है, एक नेशन को ग्रेट बनाती है। फिर इसने दूसरे स्टैंजा में हमें कहा कि सोना, चाहे कोई नेशन कितना अमीर हो, सोना चांदी हो उसके पास, वो सब चीजें उसको क्या नहीं बनाती, वो सब चीजें उसको स्ट्रांग नहीं बनाती। ना ही उसने कितने जंग लड़ी, कितनी उसने खून बहाया, ये सब चीजें उसको ग्रेट नहीं बनाती। अगले स्टैंजा में इसने हमें ये भी कहा कि अगर किसी को अपने ऊपर गुरूर हो, घमंड हो कि हम बहुत बड़ा, हम बहुत जो है बड़ा एम्पायर है हमारा, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है, तो वो सब भी उसको ग्रेट नहीं बनाता। क्योंकि वो भी क्या है, वो कह रहा है वो भी जो ब्लड शेड से, जो वॉर से उसने पैसा, जो लूट पाट के उसने पैसा जमा किया होता है, तो वो भी क्या है, उसको एंड में छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब ऊपर वाला इंसाफ करता है, जब ऊपर वाला देखता है, तो उसका जो है वो सब घमंड जो है वो चकनाचूर कर देता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि तो घमंड भी ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देता, उसको स्ट्रांग नहीं बनाता। सो नाउ आज हम देखेंगे ये वाला स्टैंजा। अब कह रहे हैं नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक पीपल कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। कह रहा है कि अब ये हमें अभी तक कह रहा था कि क्या क्या चीजें एक नेशन को ग्रेट नहीं बनाती। अब ये हमें बता रहा है कि क्या चीज से एक नेशन ग्रेट बनता है। कह रहा है सोने चांदी से नहीं, लेकिन सिर्फ एक नेशन के लोग जो हैं, जो उसके मेन का मतलब यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है। जो उसके आदमी हैं, जो उस कंट्री के रहने वाले लोग हैं, वो ही उसको ग्रेट और स्ट्रांग बना सकते हैं। कैसे? कह रहा है मेन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। कह रहा है वो इंसान, वो उस कंट्री के रहने वाले या उस एम्पायर के रहने वाले जो भी हैं, ऐसे इंसान जो सच्चाई का साथ देते हैं और जो अपने नेशन के लिए, अपनी प्राइड के लिए, या हम कहेंगे कि अपने रुतबे के लिए, जो ये नेशन के लिए जो उनका प्यार है, उसके लिए वो हमेशा क्या रहते हैं, डटे रहते हैं। स्टैंड फास्ट हो गया कि डटे रहना, कि अगर उनको अपने नेशन को डिफेंड करने के लिए, अपने नेशन को बचाने के लिए लड़ना भी पड़े, बहुत टाइम तक सफ़र भी करना पड़े, सफ़र मीन्स कि मुश्किलें उठानी पड़े, तो वो ऐसे लोग एक नेशन को ग्रेट बनाते हैं, जो खड़े रहते हैं अपने नेशन के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, अपने नेशन के लिए सच का साथ देने के लिए और अपने नेशन की इज्जत बढ़ाने के लिए। ठीक है। अपने नेशन की इज्जत के लिए वो क्या रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा क्या करते हैं, आगे रहते हैं। चाहे कितनी भी उन पे मुसीबतें आए, वो तब भी क्या रहते हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं अपने नेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा सेज, एक मिनट, brave men work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky। तो क्या कह रहा था अभी ये हमें कह रहा है कि ऐसे लोग जो हैं, जो अपने नेशन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो सच्चाई का साथ देने के लिए, अपनी नेशन की इज्जत के लिए हमेशा डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, और चाहे कितना भी मुश्किलें आए उनके रास्ते में, वो झुकते नहीं हैं। दे सफर लॉन्ग, वो बहुत मुश्किलें उठाते हैं और काफी समय तक वो तब भी क्या करते हैं, वो उन मुश्किलों के साथ
जूझते रहते हैं, खड़े रहते हैं अपनी नेशन की इज्जत के लिए, ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, एक नेशन को ग्रेट बनाते हैं। अब कह रहा है ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, कह रहा है बहादुर आदमी जो क्या करते हैं, जो काम करते हैं, जो काम करते रहते हैं जबकि दूसरे जो होते हैं सो रहे होते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, जो क्या है, जो डेयर करते हैं। डेयर करना मतलब हो गया कि जो हिम्मत करते हैं, जो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए हिम्मत करते हैं, खड़े रहते हैं, जबकि बाकी जो हैं वो क्या कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं। फ्लाई का मतलब हो गया पीछे हट जाना या भाग जाना, ठीक है। जैसे कोई भी आप नेशन पे, किसी नेशन पे मुसीबत आ गई तो जो फ्रंट लाइन में खड़े रहते हैं, वी सी आर सोल्जर्स, ठीक है। हमारे सोल्जर्स जो होते हैं दे स्टैंड फास्ट, वो आगे खड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते, ना भागते हैं। लेकिन आम जनता हो सकता है कि वो पीछे भी भाग जाए, वो हट भी जाए, ठीक है। तो कह रहा है ऐसे लोग जो हैं वो एक नेशन के पिलर्स को डीप, उस नेशन को जो है वो स्ट्रेंथ देते हैं। द बिल्ड एंड नेशंस पिलर्स डीप, यानी कि वो उसके पिलर्स को क्या करते हैं, एक मजबूती देते हैं, गहराई तक उसको पहुंचाने में मदद करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उनकी ऊंचाई जो है कहाँ, आसमानों तक छूती है। यानी कि वो नेशन जो है कह रहा है कि ऐसा नेशन जहाँ पे उसके लोग जो हैं वो उसके लिए, उसको डिफेंड करने के लिए खड़े होंगे हर टाइम पे, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो फिर भी खड़े रहेंगे अपने नेशन की इज्जत के लिए, अपने नेशन की आबरू के लिए, सच का साथ देने के लिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों वो रहेंगे वहां पे। तो ऐसे ही जो लोग होते हैं जो अपनी नींद खो के, जो जब दूसरे भाग भी जाते हैं तब भी वो खड़े रहते हैं, ऐसे ही लोग जो हैं वो नेशन के पिलर्स को, नेशन की फाउंडेशन को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं और उसकी पिलर्स को इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं, यानी कि उसके रुतबे को इतना ऊंचाई तक ले जाते हैं कि वो आसमान छूने लगता है, ठीक है। सो दिस वॉज द पोएम जो आपके बुक में है। आई होप आपको ये समझ आया हो। सो एक फाइनल में आपको समराइज करके बताती हूँ। सो रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन इस पोएम में क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं हमें कि क्या क्या चीजें जो हैं एक नेशन को ग्रेट नहीं कहलाती। उन चीज़ों से एक नेशन ग्रेट नहीं बनता, ना ही वो मटेरियल चीज़ों से ग्रेट बनता है, यानी कि ना ही सोना चांदी पैसा उसके पास कितना है उससे ग्रेट बनता है, ना ही उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से ग्रेट बनता है, बड़ी बड़ी इमारतों से ग्रेट बनता है, ना ही वो कितनी जंगें उसने लड़ी हैं, कितना खून उसने बहाया है उससे वो ग्रेट बनता है, और ना ही वो उस घमंड से जो उसको अपने ऊपर होता है उससे वो ग्रेट बनता है, ठीक है। बल्कि वो ग्रेट किससे बनता है, वो ग्रेट बनता है अपने लोगों से, उन लोगों से जो कभी भी किसी भी मुसीबत के वक्त जो उनके नेशन पे आती है उसका सामना करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, चाहे कितनी भी मुसीबत उन पे आए वो झेलने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो एक नेशन को स्ट्रेंथ देते हैं, एक नेशन को स्ट्रांग बनाते हैं और उसके रुतबे को ऊंचाई तक ले जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।